एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो लास्ट लेक्चर वन में इकोनॉमिक्स का जो हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, उसमें इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था? उसमें इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ा था? मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। हाँ जी सर, क्लियर है। ओके। क्या क्या पढ़ा था आपने उस इंट्रोडक्शन में? उसमें इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं। वेट, ये हो क्यों नहीं रहा? ओके, हो गया। वो एक्चुअली स्क्रीन लैग कर गया था। देखो, क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो बोलते हैं इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक्स जो होता है वो क्या होता है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। और ये इस रिसोर्सेज का एलोकेशन कौन करता है? रिसोर्सेज को एलोकेट करता है गवर्नमेंट फॉर द सोशल वेलफेयर। ठीक है। और ये रिसोर्स दो लोगों के लिए बेसिकली क्या होता है? बीच में एलोकेट होता है कंज्यूमर के लिए और प्रोड्यूसर के लिए। ठीक है। कंज्यूमर के लिए जो एलोकेशन रिसोर्स एलोकेट हुआ है, उससे कंज्यूमर क्या प्राप्त करेगा? उससे सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगा और प्रोड्यूसर को मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है। बट हम सीए फाउंडेशन में हैं और यहाँ पे अपने को पढ़ना है बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ना है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस क्या होता है? एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेस। ठीक है। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, माइनिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, एग्रीकल्चर हो, पोल्ट्री फार्मिंग हो, एटीसी, जो भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड बिजनेस। ठीक है। ओके। बट वन मोर थिंग। ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक का पर्पस होना चाहिए, वो होना चाहिए प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड इन्वेंटरी एक्यूमुलेशन। क्या क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन होना चाहिए, कंजम्पशन होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एंड एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड इन्वेंटरी एक्यूमुलेशन होना चाहिए। यानी कि क्या क्या हुआ? यानी हुआ, पहला प्रोडक्शन होना चाहिए, दूसरा कंजम्पशन होना चाहिए, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, चौथा एक्सचेंज होना चाहिए, एंड पांचवा इन्वेंट्री। ठीक है। इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन। इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। ओके। बट वो जो एनजीओ करती है ना, फॉर सोशल वेलफेयर, एनजीओ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है फुल सोशल वेलफेयर, उसको बिजनेस इकोनॉमिक, इकोनॉमिक्स में नहीं रखते हम लोग। ठीक है। ओके। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रेट ग्रीक वर्ड और इकोनॉमिया से प्राप्त हुआ है, जिसमें, जिसका मतलब होता है हाँ, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है। और 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को क्या बोलते थे? पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है। एडम स्मिथ साहब का एक बुक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। क्लियर है? हाँ जी। अब एक फंडामेंटल फैक्ट क्या था कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, बट हमारा वांट्स अनलिमिटेड है, जिस वजह से हमें उस स्कार्स रिसोर्सेस का ऑल्टरनेटिव यूज करना पड़ता है। हाँ जी, यहाँ तक हुआ था। उसके बाद हमने पढ़ा था मीनिंग किसका? इकोनॉमिक्स का, बिजनेस इकोनॉमिक्स का। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या था? कि बिजनेस इकोनॉमिक्स रेफर टू इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विथ बिजनेस प्रैक्टिसेस। इसका मतलब क्या हुआ? कि हमारा जो वो लिमिटेड रिसोर्सेस है, उसका यूज इस तरीके से करना है, विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक टूल या इकोनॉमिक एनालिसिस, जो कि बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो, उसी को बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब इसके आगे अपने को पढ़ना है, तो इसके आगे अपने को क्या पढ़ना है? कि हमारा जो इकोनॉमिक्स है, हमारा जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक्स अगर मैं बात करूं तो ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। क्लियर है? माइक्रो, मैक्रो, इंडियन। ओके, अब देखते हैं। ये इकोनॉमिक्स तीन पार्ट में डिवाइडेड है। क्या क्या? माइक्रो, मैक्रो एंड इंडियन। अब एक बात बताओ सर, माइक्रो क्या होता है? खुद से सोचो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो? माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। क्या? स्मॉल। यानी कि स्मॉल का मतलब छोटा। हाँ जी। अगर मैं छोटे लेवल पे बात करूं, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट टर्म पे बात करूं, जहां मैं बात कर रहा हूं एक व्यक्ति के डिमांड की, वो माइक्रो है। एक प्रोड्यूसर के सप्लाई की, वो माइक्रो है। बट जहां मैं बात करूं, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। लार्ज। बट मैं जब बात करूं लार्ज स्केल पे, जैसे मैं बात करूं पूरे देश में जितना भी डिमांड है उसके बारे में बात करूं, यानी कि उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड के बारे में, तो वो पढ़ना है मैक्रो में। एग्रीगेट सप्लाई की बात करूं, वो पढ़ना है मैक्रो में। ठीक है। और इंडियन में क्या पढ़ना है? इंडियन में पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी के बारे में। क्लियर है? तो आइए देखते हैं क्या बोला। माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स इट refers to basically the study of behavior of different individual and organization within an economic system। मतलब it is the study of different individuals। क्या? different indi different different individuals, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? इंडिविजुअल की। तो जहां पे मैं बात करूंगा इंडिविजुअल की, ठीक है, वो होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन अदर वर्ड, हाउ इंडिविजुअल यूनिट, that means consumer or firm, may decision as to how the efficiently allocate their scarce resources। देखो फिर यहां पे क्या आया? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? जहां पे मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात करूं, ठीक है, कि एक छोटे स्तर पे हम रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, अगर मैं इस चीज की बात करूं तो उसको बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जहां पे मैं एग्रीगेट की बात करूं, क्या? एग्रीगेट पूरे इकोनॉमी की बात करूं, उसको बोलेंगे मैक्रो। जैसे माइक्रो में प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर फैक्टर प्राइसिंग, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल, बिहेवियर फॉर्म, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और मैक्रो में क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमी एज ए होल, यानी कि जहां पे मैं पूरे इकोनॉमी के बारे में बात करूं, ना कि किसी इंडिविजुअल के बारे में, उसको बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमी। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है। यानी कि जहां पे मैं बात कर रहा हूं नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट की, जहां पे मैं बात कर रहा हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट की या बैलेंस ऑफ ट्रेड की, जहां पे मैं बात कर रहा हूँ एक्सचेंज वैल्यू ऑफ करेंसी की, जहां पे मैं बात कर रहा हूँ जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, इन सब चीजों की अगर मैं बात करता हूँ तो वो होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है? हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स का कितना पार्ट हुआ? इकोनॉमिक को बेसिकली डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में, माइक्रो, मैक्रो, इंडियन। क्या? माइक्रो, मैक्रो और इंडियन। ठीक है। ओके।
आगे बढ़े। हाँ जी। इसको बोलते हैं ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या? ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर? हाँ जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, यहाँ से मैं आगे बढ़ूँ। एक्चुअली मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बताना है। और ये जब आप आगे पढ़ते हो तो आप खुद से भी इन सब चीजों को, ये जो 2 पेज की थियरी है, आप इन सब चीजों को रिलेट कर पाओगे। बट उसके पहले आप कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, ताकि आपको और क्लैरिटी आए, और फिर जब आप इन चीजों को पढ़ो तो आपको समझ आए कि हाँ, मैंने इसको अभी स्किप क्यों किया था। क्लियर? ओके। ओके। नाउ, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज क्या लिख रहा है? क्या पढ़ना है अपने? सेंट्रल, क्या पढ़ना है? सेंट्रल स्कूल नहीं, केंद्रीय विद्यालय की मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? तो ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, क्या बनाए, प्रोड्यूस क्या करे। तो हम प्रोड्यूस दो ही चीज कर सकते हैं। या तो हम प्रोड्यूस करेंगे, अरे ये कर्सर कहाँ, मतलब ओके, या तो हम प्रोड्यूस करेंगे कंज्यूमर गुड्स, या हम प्रोड्यूस करेंगे प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक। कंज्यूमर गुड्स क्या होगा? जो कि यूज करेगा कौन? यूज बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? वैसा गुड्स जिसको यूज कौन कर रहा है? कंज्यूमर। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होगा? यूज्ड बाय प्रोड्यूसर। क्लियर है? हाँ जी। कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करने के बाद कंज्यूमर को क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन। प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करने के बाद प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। कंज्यूमर के लिए क्या होगा? एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर के लिए क्या होगा? इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? प्रोड्यूसर इसके लिए पैसे खर्च करेगा। क्या? पैसे। और सॉरी, कंज्यूमर कंज्यूमर गुड्स के लिए पैसे खर्च करेगा, बट प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर गुड्स के लिए कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। क्या? कैपिटल। ये जो एक्सपेंडिचर है वो कैसे होगा? रुपए में। और ये इन्वेस्टमेंट जो होगा उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। क्या बोलेंगे? कैपिटल। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। तो ये तो हमने समझा व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस। तो क्या हम यही पढ़ रहे थे? हम यही पढ़ रहे थे, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब पढ़ेंगे हाउ टू प्रोड्यूस। क्या पढ़ेंगे? हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस। प्रोडक्शन कैसे करें? तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे?
प्रोडक्शन जो होगा वो अपना या तो लेबर इंटेंसिव होगा, नहीं तो कैपिटल इंटेंसिव होगा। या तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे या प्रोड्यूस या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है। लेबर इंटेंसिव कहने का मतलब जहां पे लेबर ज्यादा है, कैपिटल कम है। और कैपिटल कहने का मतलब जहां पे कैपिटल ज्यादा है, लेबर कम है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। नाउ थर्ड वन इज तीसरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? whom टू प्रोड्यूस। अरे किसके लिए बनाए, किसको मद्देनजर रखते हुए बनाए? क्या मैं बनाऊं, क्या मैं प्रोडक्शन करूंगा गरीब लोगों को मद्देनजर रखते हुए या अमीर लोगों को मद्देनजर रखते हुए? एक बात बताओ, इंडिया में अमीरों का पॉपुलेशन कितना है? मान के चलो 5 to 10%। गरीब कितने हैं? 90%। गरीब कितने हैं? 90%। यानी कि मैं नॉर्मल गुड्स प्रोड्यूस करूं या लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करूं? क्या मैं नॉर्मल गुड्स प्रोड्यूस करूं या लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करूं? ठीक है। ओके, तो आओ देखते हैं एक एक करके। ये तो मैंने समझा दिया, अब समझो। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस, और व्हाट प्रोविजन आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब एक एक करके समझो। प्रोड्यूस क्या करना है? प्रोड्यूस क्या करना है? कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना है। कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना है। ठीक है। या फिर व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि कंज्यूमर के लिए प्रोडक्शन करे या प्रोड्यूसर के लिए प्रोडक्शन करे। ओके। नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस, कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव? कैपिटल इंटेंसिव करेंगे तो मशीन का यूज ज्यादा करेंगे, लेबर इंटेंसिव करेंगे तो लेबर का यूज करेंगे। लेबर इंटेंसिव करे या कैपिटल कैपिटल इंटेंसिव करे, ये दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा, किसके लिए बनाए? किसके लिए बनाए? किसके लिए बनाए? किसके लिए? गरीब लोगों के लिए बनाए या अमीर लोगों के लिए बनाए? एंड नेक्स्ट वन, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम क्या प्रोविजन अपना सकते हैं? बोलता है, अ सोसाइटी वुड नॉट लाइक टू यूज ऑल इट्स स्कार्स रिसोर्सेस फॉर करंट कंजम्पशन ओनली। एक बात बताओ, हमारी जो सोसाइटी है ये हमारी लिमिटेड रिसोर्सेस को क्या एक ही बार में यूज कर सकती है? नो, इसको धीरे धीरे यूज करेंगे। तो जब इसको धीरे धीरे यूज करेंगे तो हम क्या, और इस रिसोर्सेस के यूज से रिलेटेड अपना व्यू रख सकते हैं कि if it use all the resources for current consumption, no provision is made for future production। एक बात बताओ, हम करंट सिचुएशन को देखते हुए काम करना है या फिर हमको फ्यूचर सिचुएशन देखते हुए काम करना है? यानी कि करंट में रह के अपने को फ्यूचर के लिए भी तो कुछ सेव करना है। यानी हमारा जो रिसोर्सेस है
ये अभी यूज तो हो ही रहा है, ये आगे भी यूज हो, ऐसा हम प्रोविजन बना के चलेंगे। ठीक है, यानी कि अपने रिसोर्सेस का ऑल्टरनेटिव यूज, ऑल्टरनेटिव ढूंढते हुए चलेंगे। जैसे एक बात बताओ, पहले पेट्रोल गाड़ियां आती थी, अभी भी पेट्रोल गाड़ियां आती है, बट पहले वो पेट्रोल जो है वो 100% पेट्रोल हुआ करता था, बट अब पेट्रोल में 20% एथनॉल यूज होता है। यानी कि हमारे पास जो रिसोर्सेस था हमने उसका ऑल्टरनेटिव यूज किया, यानी कि अब पेट्रोल में हम क्या मिक्स करके यूज कर रहे हैं, पेट्रोल में 20% एथनॉल मिक्स करके यूज कर रहे हैं। तो अब एक बात बताओ, हमारा जो पेट्रोल है वो लंबे समय तक अब थोड़ा यूज हो सकता है, धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या करेगी कि इथेनॉल के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, या फिर धीरे धीरे हाइड्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ऐसे करते करते, ऐसे करते करते, ऐसे करते करते रिसोर्सेस का ऑल्टरनेटिव यूज ढूंढ लेगी। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन। अब अब एक बात बताओ, ये जो इकोनॉमिक है, क्या इकोनॉमी कैपिटलिस्ट होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटलिस्ट? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब हुआ कि ऐसा इकोनॉमी जहां हम सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं प्राइवेट, प्राइवेट एंटिटी के बारे में। एक बात बताओ, अगर मैं अपना सारा रिसोर्सेस, यानी कि अगर भारत सरकार अपनी सारी रिसोर्सेस उठा के किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को दे देगी, तो वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि उसको किस चीज से मतलब है। अगर मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो हमको किस चीज से मतलब है? प्रॉफिट। तो अगर मैं रिसोर्सेस का ज्यादा यूज करूंगा, ज्यादा यूज करूंगा, तो प्रॉफिट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। प्रॉफिट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। बट क्या ये लॉन्ग टर्म तक जा सकता है? नहीं, ये शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है। ठीक है। हाँ जी, देखो क्या बोल रहा है। कैपिटलिज्म which means which all means of production are owned and controlled by private individual for profit। अभी मैंने क्या बोला? अगर मैं अपने कंट्री के इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बना दूं, तो उसका सारा फोकस क्या होगा? उसका सारा फोकस ये होगा कि सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट, सारे रिसोर्सेज को वो अपने हिसाब से यूज करेगा, ओन करेगा, और उसका सिर्फ एक मोटिव होगा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ऑन करना। ठीक। हाँ जी। जैसे an economy is called capitalist or free market economy or laissez-faire economy if it has the following characteristics। मतलब किसी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तब बोलते हैं जहां पे ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अवेलेबल होती है। जैसे राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब जो भी फैक्टर ऑफ, जो भी रिसोर्सेस होगा उसके ऊपर ओनरशिप किसका होगा? प्राइवेट ओनरशिप होगा। किसका होगा? प्राइवेट ओनरशिप होगा। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, यानी कि एंटरप्राइज को जो है वो क्या फ्रीडम होगा कि वो किसी भी तरीके का इकोनॉमिक एक्टिविटी इंगेज करने के लिए फ्री होगा। यानी कि ये प्रोड्यूसर का चॉइस होगा कि वो किस तरह का फॉर्म एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हिज चॉइस, मतलब कि वो जो प्रोडक्शन होगा वो अपने चॉइस से बनाएगा, यानी कि हम प्रोड्यूसर गुड्स बनाएंगे या कंज्यूमशन गुड्स बनाएंगे। ठीक है।
फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, यानी कि जो भी करना है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमको फ्रीडम है, यानी कि मेरे लिए तो पॉजिटिव है ना। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के इंडिविजुअल की बात करूं, तो उसके लिए तो विन विन सिचुएशन है। मोटिव क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का। कंज्यूमर सोवरेनिटी होगा, मतलब कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब कंज्यूमर सोवरेनिटी मींस बायर अल्टीमेटली डिटरमाइन which goods and services will produce and in what quantity। मतलब कंज्यूमर के पास ये राइट होगा कि वो किसी गुड्स को कितने क्वांटिटी में यूज कर सकता है। ठीक है, यानी कि अल्टीमेटली डिसीजन उसके पास होगा। प्राइवेट कैपिटलिस्ट में कंपटीशन होगा और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। बोलता है कि क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम दूर कर सकता है? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम दूर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जब भी सोचेगा वो सिर्फ किस चीज के बारे में सोचेगा? प्रॉफिट। बट हमें और भी क्या सोचना है? सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर। ठीक है। नेक्स्ट। तो अगर मैं नेक्स्ट ना बोल के अगर मैं इसको यहीं पे स्टॉप करूं और मैं इसके आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊं, तो आई वुड से कि वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, ताकि आप इन चीजों को एक बार अच्छे से पढ़ सको, रिवाइज कर सको, और जितना ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर सको ये आपके लिए बेनिफिशियल है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय। जय हिंद।